Namaskar, everybody. This is Sapna Khandelwal, author of the Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, जिसमें आज 25,000 से भी ज़्यादा लेडीज हैं, co-founder of देवीति फाउंडेशन, एक बिजनेस लेडी फॉर द लास्ट 30 years जो अपना बिजनेस कर रही हूँ ज्वेलरी को रेनोवेट करने का। जी हाँ, प्रेशियस ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड और कोल की ज्वेलरी को मैं रेनोवेट करती हूँ बगैर तोड़े, बगैर गलाए। मैं पिछले 35 साल से एक जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ जहाँ पे हम 10 लोग रहते हैं इन अ सिंगल किचन होम और बहुत हार्मनी से रहते हैं। तो जो भी कुछ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ उस एक्सपीरियंस से, उस विजडम से जो एक जॉइंट फैमिली में रह के एक पर्सनालिटी को शेप कर देती है। बिल्कुल। और मैं आध्यात्म से जुड़ी थी करीबन 27-28 साल पहले, जब मैं वेद, उपनिषद और भगवद गीता से जुड़ी थी। तो आध्यात्म का बैकग्राउंड है मेरा एंड आई यूजुअली टॉक ऑन द प्रॉब्लम्स फेस बाय मोस्ट वुमेन। जो हम लेडीज होती हैं ना, हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स होती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती तो उसका कोई मायने भी नहीं है। परंतु छोटी छोटी चीज़ों में जो खुश होने वाली लेडी होती है वो छोटी ही चीज़ से नाराज़ भी हो जाती है। वो बहुत छोटी ही चीज़ को अपने मन में लगा लेती है, अपने जहन में लगा लेती है, उस छोटी सी चीज़ को गांठ बना देती है। और जब वो गांठ बन जाती है और जब गांठ पे परतें जब चढ़ने लग जाती है ना, तो वो डिप्रेशन, सप्रेशन, बीमारियों का रूप लेके आ जाती है। तो देवदीति फाउंडेशन की तरफ से ये सीरीज चल रही है ऑन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे हम सब लोग जुड़ते हैं ये देखने के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने अंदर चेंज लाने के लिए, जिससे हमारा जीवन उत्साह में, उमंग में, खुशनुमा बीते। जब हम खुद खुश हो सकें और अपने माहौल में खुशी फैला सकें और एक ग्लो हमारे चेहरे के ऊपर आ जाए, जिसमें कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर एक ऐसा ग्लो आ जाता है जो अंदर से आता है, जो हम महसूस कर पाते हैं, तो हम ये आज का है 10th सेशन, एक 15 एपिसोड्स के सेशंस के सीरीज में ऑन अ ग्लोइंग यू। किस तरीके से आप अपना जीवन जिए कि खुशी अंदर से छलके, सिर्फ महसूस ना हो, छलके। तो वो ही करने के प्रयत्न में हम सब लगे हुए हैं। हमने एक एस्पेक्ट देखा, कैसे हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे माहौल में वो चीज दे सकते हैं। आज की जो कड़ी हम जोड़ रहे हैं वो है एनवी, जेलसी, जिसे शास्त्रों में मत्सर, शास्त्रों में तो इसे बहुत बड़ा इसका विवरण है, क्योंकि जेलसी एक ऐसा पुट है जो हर एक में होता है। आज ही की बात है, मेरी डॉटर इस कॉल पे है, नेहा। उसके 2 बेटे हैं, अयांश जो 4 साल के हैं और छोटा आरिफ जो सिर्फ 1.25 साल का है। नवंबर में वो 1 साल का हुआ था, तो अभी अप्रैल है, तो 1.25 से 1.5 साल के बीच में है। तो वो जो छोटा सा बच्चा आरिफ जो 1.25 साल का है, पहले मेघा ने मेरी उससे बात करवाई, वो कुछ कर रहा था एक्टिविटी, तो मैं उसे अप्रिशिएट कर रही थी। उतने में ही मेघा ने, अयांश ने, बड़े वाले ने मुझे फोन के ऊपर ही, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर ही मेघा ने फोन वहां पे घुमा दिया। तो ये छोटा सा आरिफ 1.25 साल का जोर जोर से चिल्लाने लगा अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। उसमें वो भाव आ गया कि नानी जो मुझसे बात कर रही थी सडनली भैया के पास कैसे चली गई। आप समझ रहे हैं, वो जो एक अफेक्शन, एक अटेंशन एक छोटे से बच्चे को मिल रहा था 1.25 साल का, जिसे कुछ बोलना नहीं आता, सिर्फ महसूस कर सकता है और अपनी बात बता सकता है बगैर बोले। वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करने लगा। क्यों ड्रॉ करने लगा? उसे जो अफेक्शन, जो अटेंशन अपने बड़ों से मिल रहा था, सडनली वो बड़े भाई की तरफ चला गया। तो आप समझ सकते हैं, एनवी ये इस तरीके का एक इमोशन है हम सबके अंदर, जो कोई उम्र नहीं जानता और जो शायद बचपन से ही और शायद हम अपने पिछले संस्कारों से लेते हुए चले आ रहे हैं। और एनवी अगर हम एनालाइज करें, एनवी हिंदी में इसे क्या कहेंगे आप? जेलसी में तो बहुत इजी है, जलन। एनवी इज जब किसी और के पास ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए, वो ऐसा कुछ उनके पास है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से वो सुखी हैं या खुश हैं या सक्सेसफुल हैं, या उनके जीवन में सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ और जो मुझे मिल नहीं पा रहा।
किसी भी कारणवश वो मुझे मिल नहीं पा रहा, तो मुझे उस इंसान से, उस परिस्थिति से, उस चीज से जो एनवी का भाव होता है ना, जो कि मैं चाहती हूँ मुझे मिले और वो मुझे नहीं मिल रहा, तो दैट इज एनवी। वो छोटे से बच्चे में जो मैंने महसूस करी आज, तो मैंने यही सोचा था कि सेशन, और ये अभी आधा पौने घंटे पहले की ही बात है, ये तो इतना ताज़ा हो गया, क्योंकि जब मैं ये प्रिपेयर कर रही होती हूँ ना सेशंस, तो मैं कुछ बातें बहुत सारा स्टडी करके फिर उसको आई पुट इट टुगेदर, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि माय गॉड, अभी मैं ये स्टडी कर रही हूँ और अभी साक्षात मेरे सामने ये एग्जाम्पल आ गया इस छोटे से बच्चे के रूप में। अब अगर हम अपनी अपनी जर्नीज देखें, तो अगर हम वॉचफुल हैं अपने ही थॉट्स के प्रति, तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ सकता है, आ जाता है कि कब ये एनवी का भाव हमारे मन में होता है, कब ये जलन का भाव हमारे मन में होता है। एक और एग्जाम्पल है, सपोज आपके हस्बैंड, आप और अपनी फैमिली को लेके आप लोग, सपोज आप दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं कि बिहारी जी के दर्शन करके और फिर आगरा होते हुए वापस आ जाएंगे, तो आपने घर में से अपना सब सामान पैक कर लिया, खाते पीते जाएंगे, अब नया ये बन गया है मथुरा एक्सप्रेस वे, इंजॉय करते हुए जाएंगे, हम ब्रेकफास्ट यहाँ करेंगे, हम लंच यहाँ करेंगे, हम शाम की चाय यहाँ पियेंगे, और सब हंसी खुशी घर से अपने निकल गए, है ना। आप लोग एक्सप्रेस वे पे पहुंचे और सडनली आपने देखा कि एक और गाड़ी आपके साथ आ रही है, और कहीं आपके हस्बैंड में या आपका बेटा जो भी गाड़ी चला रहा है, उसके मन में ये भाव आया कि मुझे इस गाड़ी से पहले जाना है, मुझे इस गाड़ी से मुझे इस गाड़ी से आगे पहुंचना है। आपको मेरी आवाज, आप लोगों को क्लियरली आ रही है? आवाज आ रही है? तो सडनली उसके मन में आया, यहाँ पे एक एक गाड़ी है जो बहुत अपने खुशी से, अच्छे मन से अपने गाड़ी में बैठ के खाने पीने का सामान लेके, ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके और पिकनिक पे जा रहे हैं। उनके बगल में एक और गाड़ी आ गई, वो या तो गाड़ी उनसे बिगर है या उनसे बेटर है या जो भी कुछ है, पर वो गाड़ी फास्ट जा रही है। और इस गाड़ी में जो भी इसका ड्राइवर है, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका ड्राइवर जो भी है, उसके मन में एक भाव आया, मुझे इस गाड़ी से तेज पहुंचाना है, और सडनली उसने भी तेज स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। अब ये गाड़ी भी स्पीड बढ़ा रही है और ये गाड़ी भी स्पीड बढ़ा रही है। आपकी जान हथेली में आ जाएगी जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और आपकी गाड़ी का ड्राइवर मानने को तैयार नहीं कि मैं स्पीड कम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इससे फर्स्ट पहुंचना है, मुझे इस गाड़ी से फर्स्ट जाना है। आप उसे रोकोगे, आप टोकोगे, और जब वो तब भी नहीं मानेगा, तो आप मायूस होके बैठ जाओगे, पर आप चिंता करते रहोगे, आप भयभीत हो जाओगे। भगवान की कृपा से आप लोग सही सलामत पहुंच गए, आप सब कुछ करके वापस भी आ गए, परंतु आपके मन में वो भाव बना रहा, वो जो सुख, एक जो खुशी थी कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, अच्छे से एंजॉय करके आएंगे, क्योंकि जाते समय भी वो भाव था, आते समय भी स्पीडिंग में और रेस का भाव था, एक जलन का भाव था, एक कंपटीशन का भाव था। तो वो जो एक फैमिली को करना, या अगर सपोज आपका हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, आप उनको बोल रही, सुनो कुछ खा लो, मैं आपके लिए एप्पल वो संतरा छील देती हूँ, नहीं मुझे तेज चलाना है, नहीं चुप रहो, बच्चों को कुछ मत बोलने दो, मुझे तेज चलाना है। तो आप देख रहे हैं कैसे भाव बदलता है। जो एक फैमिली खुशी के लिए जा रही थी, सडनली जब वो रेस करने की भावना मन में आई, कंपटीशन की भावना मन में आई, इस पर्टिकुलर गाड़ी से पहले चलने की भावना मन में आई कि मैं कुछ भी करूं पर इसको हराऊंगा। जब ये भावना मन में आ जाती है, ये जलन की भावना जब मन में आ जाती है, साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी हो, मुझे इनको हराना है। जब हम इस मोड़ पे आ जाते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि जेलसी हमारे अंदर, और एंगर की ही तरह जेलसी भी एक अग्नि है। जेलसी भी हमको अंदर ही अंदर खाती रहती है। ऐसा जीवन में बहुत बार होता है कि हम समझते हैं हम बहुत सक्षम हैं, हम बहुत लायक हैं, और एंड आई डिजर्व एवरीथिंग, मैं बहुत मेहनती भी हूँ, मैंने सब कुछ को अच्छी तरीके से करा, एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ में सब डिसिप्लिन रखे, कंसिस्टेंसी रखी, डेडिकेशन रखी, और एक पर्टिकुलर मुकाम के लिए मैं काम कर रही थी, पर अगर मैं वो हासिल नहीं कर पाती फॉर वट एवर रीजन, और अगर कोई और वो हासिल कर लेता है,
तो जो वो भाव हमारे मन में आता है ना कि हम इसके लिए खुश नहीं होते, हम इनको अप्रिशिएट नहीं करते, हम इनको और ऊपर नहीं बढ़ाते, क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक कंपटीशन की भावना, एक जेलसी की भावना, एक एक अनफेयरनेस की भावना, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने भी वही किया जो इसने किया, तो ऐसा इसमें क्या है जो इसको सब कुछ मिलता चला जा रहा है और मुझे नहीं? ऐसा इसने क्या किया? हो सक अब ये तो हमारे मन में भावनाएं हैं, है ना? ईर्ष्या की भावना, और हाँ, एनवी के लिए जो मैं वर्ड ढूंढ रही थी, ईर्ष्या, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, जेलसी की भावना, कंपटीशन की भावना, ये हम सब में है। पर कंपटीशन एक हद तक बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही हमें सक्सेस दिलाता है लाइफ में, वही हमें प्रेरणा भी देता है कि हमें अपने जीवन के साथ कुछ करना है। परंतु अगर यही कंपटीशन जेलसी और एनवी में मिल जाता है तो ये हमें नीचे खींचता है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। क्यों? क्योंकि जो कुछ है हमारे पास, हम उसे भी अच्छे से नहीं भोग पाते, हम उसे भी इंजॉय नहीं करते, हम हमेशा वही चाहते हैं जो इसके पास हो। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों में ये थोड़ा हमसे ऊपर है, या थोड़े हमसे बेहतर हैं, या थोड़े हमसे रईस हैं, या थोड़े हमसे स्किलफुल हैं, जो भी मापदंड हमारा, पर हमसे कुछ ज्यादा यहाँ है। और इस ज्यादा में मुझे लगता है इनको सुख भी मिल रहा है, इनको खुशी भी मिल रही है, इनको अप्रिसिएशन मिल रही है, इनको अप्रूवल मिल रही है, जिसकी वजह से ये खुश है, पर मैं तो यहाँ हूँ ना, मैं तो खुश नहीं हूँ। ये जो भावना है ना हमारे मन की, ये हमें वॉच करनी पड़ती है। ये हमें वॉच करनी पड़ती है कि ये क्या हमारे मन में गुल खिला रही है, ये क्या कर रही है मेरे मन को, ये मेरी ही स्किल में, मुझ में जो कुछ है उसी को नीचे खींच रही है, ये मुझे जो कुछ है अभी उसे भी इंजॉय नहीं करने दे रही, उसे भी खुशी से मैं नहीं जी पाती। ये हम सबको अपने लिए एनालाइज करना है कि मेरा क्या मापदंड है, मैं कहाँ अपने ही सेल्फ एग्जामिनेशन में खरी उतरती हूँ या खरा उतरता हूँ। क्योंकि ये जर्नी है किसकी? ये अपनी ही है, आपकी ही है। जेलसी का भाव भी हमारे ही अंदर है, उसको ठीक करने का भाव, उसको एम्पावर करने का भाव, वो भी हमारे ही अंदर है। हमें ही इस भाव को खत्म करके उस भाव को लाना होगा। क्यों लाना होगा? इसलिए लाना होगा कि ये जेलसी का भाव रखने से मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में सुकून नहीं है, मेरे मन में चैन नहीं है। कांस्टेंट मैं वो चाहती हूँ जो इसके पास है, कांस्टेंट जो है उसका मुझे कोई मोल नहीं, उसका मुझे कोई शुक्राना नहीं, उसका मुझे कोई थैंक यू नहीं। वो तो है ही, कौन सी बड़ी बात हो गई है? तो उनको देखो, उनको देखो उनके पति ने क्या क्या कर लिया, उसको देखो उसकी साड़ी, आज का जो टॉपिक है वो भी तो यही है ना, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, मेरी साड़ी जैसे मर्जी हो जाए उसकी सफेद कैसे? ये कांस्टेंट तब होता है जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करते, जब हमारी सारी निगाहें बाहर की तरफ होती हैं, जब हम सारा समय दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या नया आया, उसके जीवन में क्या नई चीज आई, उसको क्या मकाम मिला, क्या मकान मिला, क्या मुकाम मिला, जीवन में क्या हैसियत है उनकी, जब हम कांस्टेंट हमारी दृष्टि इसी पे रहती है, और कांस्टेंट एक कमी, एक खलिश, एक अंदर एक वैक्यूम, एक अंदर से जो बोलता है ना, जो मेरे पास ही नहीं है उनके पास है। पर अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें, हमने कभी ये सोचा कि उनके पास सब कुछ ये है तो उन्होंने कुछ किया होगा उसको हासिल करने के लिए, उन्होंने कोई स्टेप्स चले होंगे, उन्होंने और मेहनत करी होगी, उन्होंने अपने जीवन में मिशन और विजन रखा होगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एक कंसिस्टेंसी से मकाम हासिल किया, वो स्थान हासिल किया, वो इज्जत हासिल की। उन्होंने रातों को उठ के पूरी पूरी रात ना सो के इतनी मेहनत करी कि उनको वो स्थान मिला। हमने ये सब नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि उनको वो चीज मिल गई। जैसे ये देवदीप्ति की सीरीज चल रही है, आज 21 हो गई, कहने को तो कोई भी कह सकता है कि इसमें क्या है, बैठना है वीडियो के सामने और बोलना है ना? पर आप जानते हैं और हम जानते हैं कि इसमें भी एक डेडिकेशन है, एक लर्निंग है जो हम लेके आते हैं, जो हम यहाँ देते हैं, फिर एक दूसरे से करते हैं।
तो इसके लिए ये आदान प्रदान करने के लिए हमें वक्त निकालना होता है, हमें अपना होमवर्क करना होता है, हमें क्या बोलना है, हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ये सब के पीछे एक टेक्निक है, इन सब के पीछे वर्क हुआ है। और लोगों को ये भी लग सकता है, जिनकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुतों को ये भी लग सकता है इसमें क्या है, बैठे और अपना बोल दिया। तो जिसकी जैसी भावना उनको जीवन वैसे ही दिखता है। तो जब हम जलन के उस मोड़ पे होते हैं, जब जेलसी और जब ईर्ष्या हमारे मन में भर जाती है, तो हम दूसरों के अचीवमेंट्स को भी नीचे खींचते हैं। हम खुद तो वो अचीवमेंट्स कर नहीं पाए, परंतु दूसरे जो कर चुके हैं वो अचीवमेंट्स, हम उनको नीचे खींच के कि क्या है, जरूर इनकी कोई सट्टी बट्टी होगी, जरूर इनकी कोई सांठगांठ होगी, इन्होंने ना काला धन कमाया होगा, इन्होंने ना पॉलिटिशियंस के हाथों पे पॉलिटिशियंस को कुछ दिया होगा, इन्होंने ना न जाने कैसे कैसे कर्म करके। इस तरीके से तो हम बात करते हैं अपने आप से। इसी का दूसरा पहलू क्या है, अगर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव है या जलन का भाव है, हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हम उनसे ही सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो हमारे मित्र हैं या नहीं, या हमारे फ्रेंड्स हैं, वी कैन अप्रोच देम इन अ नाइस वे एंड आस्क देम कि देखिए, जिस जीवन के मोड़ पे आप हैं, जो सफलता आपको मिली है, मैं भी वही पथ पे चलना चाहती हूँ। कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम यू? पर ये तब पॉसिबल है जब आप अपने अंदर शांत होंगे, एक सीखने का भाव रखेंगे, अपने मन को यहाँ से क्लीन करेंगे कि मुझ में जेलसी आई, मुझ में ईर्ष्या का भाव है, परंतु इस ईर्ष्या के भाव को मैं चेंज कर सकती हूँ। कैसे? सीखने की लगन से। एक उनको कॉल करा, एक उनको मैसेज करा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, जिस पथ पे चल के आपको ये सफलता मिली, मैं आपसे टेक्निक्स, टिप्स एंड टूल्स लेना चाहती हूँ। कैसे आपको मिला? हो सकता है आपकी राह पे चल के मैं भी उस सफलता पे पहुंच जाऊं। तो ये तो हुआ एक तरीका बदलने का, अपनी ही ईर्ष्या को अपनी ही ग्रोथ के लिए, है ना? अपनी ही जलन को अपनी ही ग्रोथ के लिए बदलना तब पॉसिबल होता है जब हम वॉचफुल होते हैं कि मेरा क्या थॉट है, मेरे किस फीलिंग में वो आया, और मेरा एक्शन क्या हो रहा है। दिस इज अ जर्नी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, विजिलेंट। और जब तक हमारी सारी निगाहें बाहर होंगी तो हम नहीं कर सकते। ये घुमाना पड़ता है, ये फोकस को ऐसे चेंज करना पड़ता है। जब हम फोकस चेंज कर लेते हैं तो हम हर चीज को जो हमारे अंदर ही है उसका भाव बदल के उसे लर्निंग के मोड पे ले आते हैं, है ना? तो ये हो गई एक टेक्निक जिससे कि हम अपने ही भाव को चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। हम आते हैं कि हमें लगता है कि हमें तो नजर लग जाती है, मैं तो कुछ भी करती हूँ ना, मुझे तो नजर लग जाती है। जब देखो ये फला व्यक्ति है ना मेरे माहौल में, इसकी तो नजर ही खराब है, इसको मेरा कभी कुछ नहीं सुहाता, इनको कभी हमें खुशी मिले, हम हॉलीडेज पे जा रहे हो, हमारी तरक्की हो, हमारे घर में नई गाड़ियां आए, हमारे जीवन में जो जो मोड़ आते हैं ना, देखो कैसे इनके माथे पे शिकन आती है, देखो इनकी तो निगाहें ही बहुत खराब है, नजर लग जाती है। सपना, तुम्हें पता नहीं नजर कितनी पावरफुल होती है, नजर लगने में कितनी सी देर लगती है। अपनी बातों को ना बताया मत करो, किसी को बोला मत करो, सबकी निगाहें अब ऐसा है ना कि देखिए, मैं भी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ बहुत समय से, और हर एक की भावना हर एक तरीके की होती है ना। नॉट दैट आई डोंट रिस्पेक्ट इट, नजर होती है, बहुत पावरफुल एक एनर्जी है जो हमें लगता है बाहर से आ रही है, परंतु आज आप एक चीज बताओ, मैं अपने घर में हूँ, आज कोरोना के माहौल में मैं अपने घर में हूँ, मेरे गेट पे ताला लगा हुआ है, मेरे खिड़की दरवाजे सब बंद है ना? सिमिलरली अगर कोई मुझ पे नजर डाल रहा है, अगर मैं अपने मन के खिड़की दरवाजे बंद कर लूंगी, अगर मैं अपने ऊपर ही एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा पॉजिटिविटी का ओढ़ लूंगी, अगर मैं इतनी सक्षम रहूंगी कि कोई कुछ भी नजर करता रहे, मैं खड़ी हूँ यूं, कोई नजर लगा सकता है हमको? नहीं लगा सकता। अगर किसी की बुरी नजर आती है ना, तो भी हमारी पॉजिटिविटी से वो पीछे चली जाती है। तो हमें क्या करना है, हम इनकी तो बुरी नजर नहीं रोक सकते, रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, है ना?
समझते हैं ना हम सब कि हम इनकी बुरी नजर नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल में, अपने बेयरिंग में पॉजिटिविटी। मैं जिस मोड़ पे हूँ, जो कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही, सबके हित में कर रही हूँ, अपने हित के लिए कर रही हूँ, मेरा डायरेक्शन ठीक है, मेरी सोच ठीक है, मुझ में पॉजिटिविटी है, मैं उस ईश्वर की हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। हम जाते हैं साधु महात्माओं के पास, इस गुरु के पास, उस भगवान के पास, उसके पास ब्लेसिंग मांगने। हम रोज अपने लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं क्रिएट, इस पॉजिटिविटी से। हमें करना ही चाहिए, ये पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग हमें अपने ऊपर डालनी ही चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर, अपने ऊपर क्यों डालनी चाहिए? अगेन, जितनी मैं स्ट्रांग बनूंगी, जितनी मन में शांत होंगी, उतनी ग्लो आएगी मेरे चेहरे पे, है ना? तो जो हमें, जिसको हम नजर 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 करते हैं, और उस भावना को काउंटरएक्ट करने के लिए अभी हमने एक टिप, टूल और टेक्निक देखी, है ना? पर ये तब कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हम इसे रोज करें। हम जिम साल में एक बार जाएं, हम अपने खाने पीने का ध्यान सिर्फ साल में एक बार रखें, तो क्या हम हेल्दी होंगे? क्या हम फिट होंगे? नहीं हो सकते। सिमिलरली ये सारी स्किल्स हमें निरंतर अपने लाइफ में वीव करनी पड़ती है। जब हमारे मन में कोई ऐसा भाव आए, और हमारे मन में भाव कैसे आता है, जो हमारे मन में होता है ना, वही हमें बाहर से दिखता है। हमारे मन में है कि किसी, कई ऐसे लोग हैं उनमें सारा समय ये भाव रहता है, इसको मुझसे बहुत जलन है, ये इसको मुझसे बहुत जेलसी, ये मेरी जेठानी है ना, इसके मन में तो जेलसी ही जेलसी रहती है, ये मेरी सास ना, इनको कुछ हमारा नहीं सुहाता, मेरे देवर का सब कुछ अच्छा लगता है, उनके साथ रहती है ना, मेरा कुछ नहीं अच्छा लगता, बहुत जेलसी है इनके मन में, मेरी ननद है ना, उसके मन में बहुत जेलसी है। आप समझ जाओ, जिसके मन में जो भाव होता है ना, वही सबसे ऊपर आता है। उनके मन में वो भाव भरा हुआ है, ये मुझसे जेलस, वो मुझसे जेलस, वो मुझसे जेलस। जब हमने चश्मा ही वो पहन रखा है, हमें सर्वत्र सारे में वही दिखेगा, क्योंकि मेरा चश्मा ही वही है। मैंने चश्मा ही दूसरा नहीं लगा के देखा, मैंने चश्मा ही नहीं लगा के देखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। इसी को अगर मैं बदल दूं, मैं सोचूं कि नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, ये क्यों मुझे गलत भावना देंगे, ये मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। अगर मैं, हम भले तो जग भला, हम सब ने ये कहावतें सुनी हुई है ना, कि कॉन्सेप्ट ऐसी कहावतें हैं जो हम सब जानते हैं। मैं भली तो जग भला, मैं बदली तो जग बदला, इसमें भी यही कुछ भाव है। उस जलन को जो हमारे अंदर है, जो अलग अलग रूप लेके निकलती है, और अगर नहीं निकल पाती तो अंदर ही अंदर वो हमें बीमार कर देती है। कईयों में तो इतनी ईर्ष्या की भावना होती है, इतनी जलन, वो उनके चेहरे पे साफ दिख जाती है, साफ। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है लोगों का, लोगों को चेहरे पे सब कुछ आ जाता है, परंतु हम अपने आप में ही इतना भरे होते हैं, हम दूसरों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, हम देख ही नहीं पाते। सिर्फ शांति से दूसरा किस तरीके का हाव भाव है, कैसे चल के आ रहा है, क्या उनकी पर्सनालिटी में है, क्या ऑरा में है, यूं सेकेंड्स में क्लियर हो जाती है पिक्चर। और वो क्यों पिक्चर क्लियर हो जाती है? क्योंकि मन के भाव आते ही आते हैं। मन के भाव, जैसे मन के भाव हमारे चेहरे पे आते हैं, हमारे मन के भाव सामने वाले को पहुंच गए होते हैं। अगर हमारे मन में ईर्ष्या या जलन है, तो हमारे शब्दों से बहुत पहले वो जा चुकी है। अगर उनके मन में ईर्ष्या या जलन है, आप कैसे समझ जाते हो? समझ जाते हो ना, ये इसी तरीके से वो भी समझ जाते हैं। तो हमें वॉचफुल होना है, अपने अंदर की ईर्ष्या और जलन को तो हमें बदल लेना है। किस चीज में बदल लेना है? स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस में, उनसे प्रेरणा लेके। जलन क्यों होगी आपको किसी के लिए? अगर वो आपको लगता है कि आपसे किसी चीज में बेटर है, किसी चीज में बेहतर है, कुछ उनको अप्रिसिएशन मिली, ये अप्रिसिएशन भी ना, ये बड़े रोल्स प्ले करती है। जिसको अप्रिसिएशन मिल गई, वो अपने आप को फन में कहाँ समझता है, जिसको नहीं मिली उसको जलन हो जाती है। उस जलन को वॉच करके, उस जलन को स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस बनाना भी हमारे ही हाथों में है। अगर हम बना पाते हैं तो हम जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं,
और नहीं बना पाते तो हम उसी ईर्ष्या की गांठ, जलन की गांठ को अंदर ही अंदर, और लेडीज में स्पेशली ये देखा गया है, ईर्ष्या का भाव बहुत होता है। ईर्ष्या होती है लुक्स को लेके, ईर्ष्या होती है स्टेटस को लेके, ईर्ष्या होती है किस तरीके के घर में हम पले बढ़े थे और कैसे घर में हम पहुंच गए, किस तरीके के घर में हम ब्याए गए, कैसा हमारा हस्बैंड है, कैसे हमारे बच्चे हैं, कैसी बहू घर में आई। ईर्ष्या का तो कोई वो नहीं है ना, कोई अंत नहीं है। इन विकारों का जब ये मन में घुस जाते हैं और अगर हम इनको चेक नहीं करते, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करते, इनका कोई अंत नहीं है। तभी रावण के 10 सर बताए जाते हैं, और रावण के सर या जैसे माता के जितने मर्जी वो असुर के सर काटती है ना, वो जितने बूंद गिरती हैं उतने और हो जाते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस यही दिखाया है कि जितनी बुराइयां होती हैं और जितनी बुराइयों से उसके वो कोलैटरल्स अलग अलग निकलते हैं ना, वो इसी तरीके से बढ़ते हैं। असुर वृत्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तो ये जो सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, फियर के ऊपर, एंगर के ऊपर, चिंता के ऊपर, क्रिटिसिज्म के ऊपर, और आज हमने लिया है ईर्ष्या और जलन, ये सारी वही चीजें हैं जो हमें ही अपने मन के भाव को साफ करके और हमें आगे चलना है। अगर हमें ग्लो चाहिए, ग्लो के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारी ही जर्नी है, हमें ही करना है, हमसे ही निकली है और हमें ही ठीक करना है। ये कांस्टेंट, ये पहले दिन से सेशन में ये चल रहा है ना, यही थ्रेड है, इसी में ईर्ष्या और इसी में जलन। और अगर हम इसे नहीं ठीक करेंगे तो ये किसके लिए दुखदाई है? हमारे ही लिए। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला अपने तो जीवन में चला गया, सामने वाला को और जितना वो अपने जीवन में और ग्रो करते जाते हैं उतना हम और ईर्ष्या में भरते चले जाते हैं, और ईर्ष्या में और जलन में भर भर के हम अपनी विल पावर को और डिप्लीट कर देते हैं। तो जो पेड़ इस तरीके से होना चाहिए था, एक सेकंड नीचे मुझे, तो जो पेड़ ऐसे होना चाहिए था, हर तरीके के थपेड़ों को सहने के लिए वो यू 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 करके ढुलमुल हो जाता है, और इसमें और ईर्ष्या भरेगी, तब तक इनका जीवन और ऊपर निकल गया। जितना इनका जीवन ऊपर निकला उतने आप ईर्ष्या में भर गए। तो ये आपको एनालाइज करना है कि आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हो, आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। आपको अपनी लाइफ में वो ईर्ष्या से भरी, जलन से भरी वो चिंता की अग्नि चाहिए, तो वेलकम, करते रहिए। कौन आपको मना कर रहा है? रहिए उसमें। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे ऊपर कोई टीचर या कोई पेरेंट बैठ के मॉनिटर नहीं करेगा, ये हमारे ही मनों के अंदर की वृत्ति है, ये हमें ही एग्जामिन करनी है और हमें ही ठीक करनी है। और ना कोई इतना समय लेगा इतना बताने के लिए, ना कोई इतना समय देगा इतना सुनने के लिए। ये दोनों तरफ से होती है चीजें ना, तो कोई दोबारा इतना टाइम लेगा नहीं हर एक वृत्ति को ठीक करने के लिए। हम डिस्कशन कर सकते हैं, लॉकडाउन का पीरियड और बढ़ गया तो 15 दिन तो और डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद तो मेरी भी लाइफ चलेगी, मेरे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, आपकी भी लाइफ चलेगी। हम बैठ के दोबारा तो डिस्कशन करेंगे नहीं। इन बातों को पकड़ के आप भी और मैं भी, अगर हम अपनी जर्नी बदल देंगे, अगर हम समझना शुरू कर देंगे, तब समझेंगे जब हम केयरफुल होंगे, क्या थॉट आया, क्या मेरे मन में वृत्ति आई, अच्छा इनके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या आई है, तो इस सबसे पहले तो मैं इनको अच्छा भाव भेजना शुरू करूँ। आई रिस्पेक्ट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, आपने बहुत सफलता हासिल करी, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे? अगर आप में इतनी लगन है तो आप सीखिए। अगर आप उनका मकाम, उनकी जगह हासिल करना चाहती हैं, जिस पथ पे वो चले, तो आप जाइए। एक छोटा सा एपिसोड मुझे याद आ गया, मेरा बेटा आज 32 इयर्स का है। जब वो 3 साल का था और मेरी जेठानी का बेटा, दोनों बच्चे 3 साल के थे, तो मुझे एडमिशन कराना था स्कूल्स में। तो मैं अपनी कजिन जेठानी के पास पहुंची, मैं भी बहुत छोटी थी, 22 साल की थी कुल तब। तो मैं उनके पास पहुंची, मैंने कहा भाभी आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेन करा है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्कूलों का एडमिशन कैसे करते हैं, आपने क्या ट्रेन करा। तो उन्होंने जो जो मुझे सिखाया, मैंने और मेरी जेठानी ने, हमने हमारे घर में ही बच्चों पे, 3 साल के बच्चों पे काम करा। मेरे बेटे का 7 स्कूल्स में एडमिशन हो गया। मैंने 7 स्कूल्स में अप्लाई किया और 7 में उसका एडमिशन हो गया। तो उस समय मेरे पास 2 वो थे।
उस समय घर में वो मेरी कजिन जेठानी का बोल पा रहा था कि वो बहुत स्मार्ट है, उसे सब कुछ आता है, देखो कितनी होशियार है। और मैं भी छोटी सी आई थी, तो मेरे में भी एनवी थी कि सब उनको तारीफें करते हैं, सब उनका बोलते हैं। और जैसे होता है दरानी जेठानी में। पर जो मैंने स्टैंड उस समय लिया कि मैं गई उनके पास, में बैठी, मैं और मेरी जेठानी हम दोनों पहुंचे, हमने उनके साथ आधा दिन बिताया, देखा वो अपने बच्चों को क्या क्या कराती हैं, उनसे एग्जाम्पल सीख के लाए, बुक सीख के लाए, और हमने अपने बच्चों को ट्रेन करा। और मेरी जेठानी का बेटा अमन के 5 स्कूलों में एडमिशन हो गया, और मोहक का, मेरे बेटे का 7 स्कूल्स में। तो ये है इंस्पिरेशन लेके हम कैसे अपने ही अंदर की एनवी को, अपने ही अंदर की जलन को, अपने ही अंदर से कैसे अपन मोल्ड कर सकते हैं। और जलन क्या क्या कर सकती है वो तो हम सब जानते ही हैं। हम सबके पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अपने ही माहौल में, कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या करता है और किस तरीके से उनकी लाइफ हो गई क्योंकि उन्होंने ग्रो नहीं करा, है ना। तो दिस इज इसी में एक जो पुट आ जाता है एनवी और जेलसी, ईर्ष्या और जलन। और मेनली ये शुरू होती है कंपटीशन की भावना से। जब सास की एक बहू होती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे ही दूसरी बहू आती है, और तो तीसरी चौथी पांचवी आए तो बेचारी सास ही गई, और जैसे ही दूसरी बहू आती है तो इतनी प्रॉब्लम शुरू। मम्मी ने उसको कुछ कह दिया, ये बुरा मान के बैठ गई, इसको कुछ कह दिया, वो बुरा मान के बैठ गई, उससे कुछ नहीं कहा, और कंपटीशन। और अगर बड़ों का हमारे लाइफ में ऐसा रोल हो कि बड़े छोटे और अपनी बहुओं को भिड़ा के रखें, तो उनमें कंपटीशन की स्पिरिट करा के रखें, अगर वो उनमें मेल जोल की स्पिरिट देके दोनों को एका करके ना चलना सिखाएं, तो फिर तो आप घर में देखो जी, एक दाल छोंक गई, दूसरी उसमें नमक डाल गई, एक ने खीर बना दी, दूसरी उसमें चीनी भर के चली गई। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ये कंपटीशन की स्पिरिट हम लोगों को क्या क्या करवा सकती है, ये जलन की जो भावना है। और हम लेडीज के लिए ये बहुत बहुत एसेंशियल है इससे ऊपर उठना, क्योंकि ये हमारी नेचर, हमारी प्रकृति के हिसाब की ही होती है। अगर मेरे हस्बैंड ने किसी और को देख लिया जो ज्यादा मुझसे सुंदर दिख रही है तो हो गई भाई जलन। अगर मेरे हस्बैंड ने किसी और को अप्रिशिएट कर दिया, मतलब उसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए ना, क्योंकि बिना मांगे, जो वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, ये वाली चीज है। अगर किसी और को देख के मुस्कुराए, किसी और को देख के बोला, तो हो गई जलन। तो जब हम आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं कि किन किन चीज से मुझे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, कंपटीशन की स्पिरिट आती है, और कैसे मैं उन पे काम करके, जो कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ वो हर एक की लाइफ में अलग अलग रूप में आते हैं, और आप ही को समझ में आएगा आप अपने एग्जाम्पल्स को कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला थॉट भी आप ही के अंदर है, उसको एम्पावर करने वाला थॉट भी आप ही के अंदर है। जब जलन हम पे बहुत हावी हो जाए तो हमें अपने आप के साथ बैठ के उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत दुआएं देनी चाहिए, अपने मन से बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और सीखने की लगन रखनी चाहिए, ये एनालाइज करके कि किस भाव पे मैं किस लिए मेरे मन में जेलसी है। अगर हम सीखने की भावना रखेंगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे, कांस्टेंट सीखते हुए और अपने मन से अच्छा भाव देते हुए। अच्छा भाव ही एक दूषित भाव को कवर करता है, रिप्लेस करता है, क्योंकि दोनों थॉट मेरे हैं ना, ये थॉट भी मेरा ही है और ये थॉट भी मेरा ही है। इसको हटाऊंगी, घर का झाड़ू लगाऊंगी, तभी तो कुछ और आएगा। तो झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा करूंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। जब हम कांस्टेंट करते हैं ना, ये जर्नी ना एक दिन की नहीं है, ये कांस्टेंट की जर्नी है। जैसे हम सांस रोज लेते हैं, हर समय लेते हैं, हम भोजन दिन में 3 या 4 बार करते हैं, ऐसे ही अपने मन का झाड़ू पोंछा रोज। मैं किससे जेलस हूँ और क्यों, और जो मैं अपनी लाइफ में करती रही हूँ, मैं लिखती हूँ। लिखने से आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आ जाती है। और जेलसी का कोई एज नहीं है, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की, कभी भी किसी भी उम्र में। वो छोटा सा बच्चा, वो 1.25 साल का बच्चा, क्योंकि नानी ने अटेंशन नहीं दिया तो चिल्ला रहा है जोर जोर से,
इस तरीके से हम चिल्लाते नहीं पर बहुत कुछ कर जाते हैं। हमारा हाव भाव बदल जाता है, हमारा चेहरा विकृत हो जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, हमारे अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते, हमारे अंदर की बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है। अगर टेस्ट कराए जाए हमारे, हम अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं, अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं, तो ये जो मेंटल हमारे विकार है ना, इन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये दिखते नहीं है पर ये लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियों का रूप लेके आते हैं। जो हमें बीमारियां आती है सबका एक बेसिस है। दूसरा एक पहलू ये है, हम सब जितने भी कॉल पे हैं हम पुनर्जन्म को मानते हैं। हम सब मानते हैं कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्म लेके आए हैं। अब यहाँ पे है 4 सहेलियां, एक साथ उन्होंने केजी करा, फर्स्ट करा, क्लास 10 हुई, अलग अलग कॉलेजेस में गई, अलग अलग जगह उनकी शादियां हो गई। कोई तो बहुत ऊंचे घर में चली गई, कोई वहीं रह गई, किसी का डिवोर्स आ गया, किसी की सेपरेशन हो गई, कोई विडो बन गई। हर एक की जर्नी अपनी अपनी। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो सोची ना जाने इसने क्या क्या किया था, कैसे इसकी लाइफ में ये सब रहा, और वो अगर जल जल के मर जाए, मर सकती है अगर वो अपने आप को समझा पाए कि अगले पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्म में जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं पता, क्या इस जन्म का तो फिर भी मुझे पता है, पिछला जो चला आ रहा है मुझे नहीं पता। अभी ये कोरोना के ही पीरियड में अगर हम अपनी जर्नीज एनालाइज करेंगे, हम बहुत क्लियरली समझ जाते हैं कितने सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे फुल टाइम सर्वेंट्स थे और एक दिन पहले छोड़ के चले गए। हाँ, तो उस घर में कोई भी फुल टाइम हेल्प नहीं है। जो एक लेडी पूरे नौकर चाकरों में घिरी थी, अब आज उसके पास कोई हेल्प नहीं है। और कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे नौकर चाकरों की भरमार है, जहाँ पे रुपये पैसे की, कपड़े की, परंतु जहाँ रुपया पैसा है वहाँ पे तकलीफ ही तकलीफ है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती हैं जिसका किसी पे कोई बस नहीं होता, वो हमारे प्रारब्ध से चली आती हैं। और जब हमारी प्रारब्ध में चली आती है कमी या बेसी, जब बहुत होता है प्रारब्ध का, तो दूसरे लोग जल जल के पर नहीं समझ पाते, या तो उन्होंने कमाया होगा या उनको पिछले प्रारब्ध का मिल रहा होगा। तो अगर हम अपनी भावना को बदल सके, अगर हम अपने आप को समझा सकें, अगर हम अपने आप को बोल सकें और उनके जहन में, जो हर सेशन में हम डिस्कस करते हैं, अगर हम उनके जहन में अपने आप को रख सकें, उनकी लाइफ देख सकें, हमें तो जो कुछ दिख रहा है उसी से हम ईर्ष्या करे चले जा रहे हैं, परंतु जब हम वहां जाएं, जब हम वहां देखें उन्हें कितनी सब समस्याएं भी हैं, कितने दुख तकलीफ भी झेल रहे हैं, कितने प्रॉब्लम से वो वहां पे पहुंचे हैं, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा उनको, तो आपकी ईर्ष्या, आपकी जलन एक नया रूप ले लेती है, एक सहानुभूति का रूप ले लेती है, एक समझ का रूप ले लेती है, जो आपको हेल्प करती है उससे निकलने के लिए। तो ये जो हमारी सेशंस है ना, ये सेशंस हमारे इसीलिए है ना कि हम अपने आप को समझा सकें, हम उस भाव को पकड़ सकें अपने अंदर और बाहर नहीं। पर हम लोगों में होता क्या है, जरा सा हम कुछ सीख के आए, हमने इस पे अप्लाई, हाँ ये बहुत जल्दी है, इसको अपने आप को बदलना चाहिए, अरे इसमें तो बड़ी ईर्ष्या है, इसको अपने आप को बदलना चाहिए। तो हम कांस्टेंट हमारी लर्निंग में वहां ले जाते हैं, हम कांस्टेंट हमारी लर्निंग दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुद पे तो काम करना नहीं चाहते। खुद पे काम करने में तो मेहनत है, मैं तो हूँ जैसी हूँ, मैं तो भली, मैं तो दूध की धुली, मुझ में तो कोई भाव नहीं है। अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। हमें अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए। हम दुनिया से जितना मर्जी छुपा लें, सबसे छुपा लो, सब किसी को मत बताओ, तुम्हारे पति को, बच्चों को, माँ बाप, किसी को मत बताओ, पर अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझमें क्या क्या भाव है। अगर जर्नी चाहिए सेल्फ ग्रोथ की, तो पहले कौन से स्टेप पे मैं हूँ, कौन सी चीज में। जब एग्जामिन करने लग जाते हैं ना, फिर जर्नी ब्यूटीफुल होती चली जाती है। तो अब बच गए 5:40 और मैं खोल रही हूँ सेशन। और इस कॉल पर ये पूनम जी तो वेट ही करती रह गई, पूनम जी देर से जुड़ी है शायद। अब है, अच्छा चलिए, अब मुझे बताइए कौन बोलना चाहता है पहले। हाँ जी, बहुत सारा ज्ञान ज्ञान बोर हो जाता है क्या, आप लोग बोर तो नहीं होते हो? पूनम जी, आप बीच में चले गए थे क्या, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा है। हाँ जी पूनम जी।
हाँ, वो बीच में मेरी वो कोई लाइन आ गई थी, किसी का फोन आ गया था तो वो चली गई थी लाइन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आप लोग, मैं कह रही हूँ, सेशन से बोर तो नहीं हो रहे? बहुत ज्ञान 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 टू मच हो रहे हैं क्या? बहुत लेक्चर लेक्चर? ये मेरी बेटी बताएगी, आप लोग कोई सच नहीं बोलोगे। मेघा मेघा विल टेल मी, मम्मा टू मच लेक्चर 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 यू डू। रेनू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी रेनू जी, हाँ जी, आप अनम्यूट है रेनू जी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं एक्चुअली सपना, बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मैं तो खैर बहुत ही ज्यादा लोगों से इंस्पायर होती हूँ, इसको मैं ईर्ष्या नहीं कहूंगी, और बहुत लोगों से बचपन से लेके मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि आनंद लोक में हम रहते थे, तो हम लोग सिंपल सर्विस क्लास लोग थे। मेरे बगल में एक बहुत ही, मतलब बोलना चाहिए, एंड बड़े इंग्लिश टाइप के बंदे थे। तो वो क्या करते थे कि आपस में बहुत ज्यादा उनका ना, जब निकलते थे बड़े अच्छे से निकलते थे, तो कभी ये ईर्ष्या नहीं हुई कि इनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, और इतने अच्छे से निकलते थे। पर मैंने उनसे सिर्फ एक चीज सीखी कि जब भी हस्बैंड वाइफ और उनकी मदर जाती थी तो वो अपनी मदर को अपने संग खुद ड्राइव करते थे, ड्राइवर नहीं था उनके, उन दिनों ड्राइवरों का रिवाज नहीं होता था, इंग्लिश टाइप के बंदे थे, तो अपनी मदर को अपने बगल में बिठाते थे। ये चीज मैंने सीख के जब शादी होके आई तो हमेशा मैं अपनी सास को इनके बगल में बिठाती थी। तो ये है ना कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि किसी से कुछ अच्छी बातें सीखो, ना कि उससे ईर्ष्या करो, जो मैं हमेशा करती हूँ। ऐसे बहुत किस्से हैं कि खाली मैं सीखती हूँ। परफेक्ट। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो होते हैं ना, वो खुश रहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन को मोड़ते चले जाते हैं, चाहे वो 60 साल के हों, 70, 80, 104, 110, जितने मुझे साल के हम हो जाए। आशिमा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी आशिमा। हाँ जी सपना जी, मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ठीक है, 99.9% हमारा ही रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन जैसे आपने ये बताया कि कोई अगर सामने वाला बहुत वेल ऑफ है हमसे, तो हमें कभी जेलसी नहीं होनी चाहिए, तो हमें होती भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला खुद ही रियलाइज कराता है। जब भी मिलोगे आप, जो अच्छा, उसमें कुछ लोग जो थोड़े से वीक होते हैं ना, वो बह जाते हैं, तो वो कई बार सामने वाला भी रियलाइज कराता है आपको कि देखो तुम तो बहुत नीचे और मैं बहुत ऊपर हूँ। चाहे उनकी वो नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी वो कई लोग उससे इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक किस्सा शेयर करती हूँ कि हम लोग इकट्ठे घूमने गए, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स की, हम दो फैमिलीज थे। तो हम, उनका भी एक फ्रेंड वहां सेम जगह पे गया हुआ था, लेकिन वो अलग से गए हुए थे। तो हम लोग घूम रहे थे, तो हमारे सामने वो यही कहते रहे, अच्छा तुम यहाँ नहीं गए, ये तो बड़ी अच्छा जगह थी, अच्छा तुम यहाँ क्यों नहीं गए, बजाय इसके ये बता दें कि ये वाली जगह भी अच्छी है कि तुम चले जाओ। तो मुझे लगता है 0.1% दूसरों का रोल भी हमारी लाइफ में होता है। वो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल आशिमा, जैसे आपने खुद अपना आंसर दे दिया, दूसरों का तो लाइफ में हमारे रोल है ही, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं। हम एक छोटा समाज है हमारा घर, उससे थोड़ा बड़ा समाज है हमारा माहौल, उससे बड़ा रिश्तेदारियां, तो समाज तो बोलेगा ही। आप ग्रहण कैसे करते हो, आप ही ने अपना आंसर दे दिया। और हमें समझना चाहिए कि अगर किसी के मन में जलन है हमारे या सामने वाले के, या कोई इनसिक्योरिटी है, कोई क्यों आपको बताना चाहेगा अपनी कि हम यहाँ गए, उनके माइंड में कोई इनसिक्योरिटी होती है, तो हमें समझ के साथ उन्हें कंपैशन के भाव से एक्सेप्ट करना चाहिए। है वो भाव, वो मतलब उनकी ये आदत, मतलब एक बता रही हूँ, वो खुद ही कहते हैं, हमें बताते हैं, हमें तभी पता चलता है कि कौन सा कैसा इंसान है। वो खुद ही कहते हैं कि जो हमसे बेटर होता है ना, हम ये उनको अपने मन में डिग्रेड कर देते हैं और अब उनके जो पॉजिटिव पॉइंट को नेगेटिव मान के आगे चलते हैं। बिल्कुल, और हमारी जर्नी क्या है, हमें हर एक से पॉजिटिव लेना है। हाँ, नेगेटिव रहा है तो हमें वो नेगेटिव को कंपैशन में चेंज करके अपने मन से रिस्पेक्ट भेजनी है। हमारे मन में, हमारे मन से कांस्टेंट जर्नी क्या है, देखो हम सब नहीं कर पाते, सारा समय कोई भी नहीं कर पाता, पर जितना गिरते हम सब हैं, कितनी जल्दी उठ जाते हैं, वो जर्नी है हमारी, है ना। हमें उसके बाद क्या फील करते हैं, बिल्कुल कि हम उसके बाद भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एक चैलेंज ले रहे हो या उसका वीकनेस बना रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही सामने वाले को, अगर वो आपको अपने बारे में बताए जा रहे हैं, तो आप केयरफुल रहो कि आप दूसरों के साथ करो। जब आप इंटरैक्ट करो
तो आपने क्या सीखा उनसे? ये सीख लिया कि मुझे क्या नहीं करना है। देखिए कुछ से हम सीखते हैं क्या करना है, कुछ लोगों से हम सीखते हैं क्या नहीं करना। वो नहीं करना जरूरी है, क्या नहीं करना लाइफ में बहुत जरूरी है हमें शेप करने के लिए, है ना। तो उनको थैंक यू कि आपने हमें सिखाया, और बोलना कुछ नहीं यहाँ से। हाँ, थैंक यू, आपने हमें बहुत सिखाया कि मुझे यही करते हम यही करते हैं। वेलकम आयशिमा। हाँ जी, पूनम जी आप अनम्यूट है। पूनम जी, हाँ जी बोलिए पूनम जी। हाँ, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि ज्वेलरी का भाव रखने से हमारा सुकून खत्म हो जाता है। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम सारा समय दूसरों की उन्नति देखते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या हो जाती है। मगर हमें ये अपने मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि दूसरों से समझना चाहिए कि ये उन्नति उनकी कैसे हुई, उन्होंने क्या करा अपनी उन्नति के लिए। हम सोचते हैं कि हमें नजर लग गई, पर ये नजर हमें नहीं लगती, ये भी सोचना बहुत गलत है। हमें अपने में पॉजिटिविटी लानी चाहिए और तभी हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इतने अच्छे से पूनम जी ना पूरे सेशन को वो कर लेती हैं। थैंक यू पूनम जी, आप लिख लेते हो पूरे सेशन को। यूजुअली देखिए हम सबके लिए वो जो टेक अवे पॉइंट्स होते हैं ना, वो 3 या 4 होते हैं। ये भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, वही हमें याद भी रहते हैं। तो हर सेशन के 3 टेक अवे पॉइंट्स अपने लिए बनाने चाहिए, अपने लिए लिखने चाहिए। सिर्फ यही सेशन से नहीं, कहीं भी हम कुछ भी अटेंड करें जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो एजुकेटिव हो, तो वो 2 या 3 टेक अवे पॉइंट जरूरी है। पूनम जी थैंक यू, आप बहुत अच्छे से उसको वो कर लेती हैं। थैंक यू सो मच पूनम जी। हाँ जी, अब कंचन। हाँ जी कंचन बताइए। नमस्कार जी सबको। नमस्ते। मैंने पहली बार सुना है कि जहां से हमें नेगेटिविटी मिलती है तो उसी से कुछ सीखना चाहिए। ये मेरी लाइफ में पहली बार आया है ऐसा, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि जहां से नेगेटिविटी आ रही है वहीं से पॉजिटिव लेना ही मेरी शक्ति है। बिल्कुल वही करना है। अब हाँ। कोरोना के पीरियड में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको दुनिया हाय 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 करके बिता रही है, या देव दीदी कह रही है ये पॉजिटिविटी का है, ये क्षण ट्रांसफॉर्मेटिव है। क्या पिक कर लोगे, क्या ले लोगे, अपनी जर्नी कैसे मोड़ दोगे, सीख जाओगे। यही करना है, शांति से निकालना है ये समय। इसी में आपका कैरेक्टर दिखेगा कि हाय 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 करके जीवन बिताया, घर का माहौल यूं कर दिया। अब देखो सजो सबरो, अच्छे से तैयार हो, बहुत कुछ मत करो पर डिसेंट तो रहो। एक शेड्यूल रखो, एक टाइम टेबल रखो, पॉजिटिविटी देखो, सोचो, भरो और बोलो और करो, हो जाती है। और दूसरा पॉइंट आपने बोला है कि नजर भी कुछ नहीं होती। पहले मैं भी मानती थी, कई बार क्या होता था ठाकुर जी को भी सजाती थी ना तो नमक से नजर उतार देती थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पॉजिटिविटी नहीं है, तभी हमें लग रही है ना। आज दूसरा पॉइंट ये भी मेरी लाइफ में नया आया है कि जैसे ही हमें नजर लगती है और हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है तभी हमें नजर लगती है। ये दोनों पॉइंट आज मेरे लिए नए थे, मैंने कभी इन पे कभी गौर ही नहीं किया। एक सीखने वाला और एक नजर के लिए पॉजिटिविटी वाला, और दोनों पॉइंट मेरे लिए नए थे, बहुत अच्छा लगा। और एक मैं बात करना चाहती हूँ, लाइफ में जब मैं कुछ भी करती हूँ, चाहे वो मैं डांस परफॉर्मेंस करती हूँ या किसी को सुई में धागा डाल के देती हूँ या किसी को मैं खाना खिलाती हूँ भूखे को, कुछ भी काम करती हूँ तो मैं ना उसको प्रेजेंट करती हूँ रिवाइज करने के लिए। लोगों की नजरों में होता है कि ये शो करती है। मेरे भाव को 50% लोग समझते हैं कि इसका मोटिवेशनल कुछ भी डालने का, चाहे वो डांस है, चाहे भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा है या अपने पेरेंट्स के साथ मैं कोई अच्छा रोल निभा रही हूँ, तो मैं उसको रिवाइज करती रहती हूँ। उससे लोग बोर भी हो जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरी चीज को बार बार क्यों देखेगा, मैं थोड़ी ना किसी की देख रही हूँ। तो उस समय ये मुझे बताओ कि मैं सही चल रही होती हूँ कि गलत हो रही होती हूँ। मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे कोरोना के टाइम में एक क्वारंटाइन टाइम में मुझे बीमार नहीं होना। कल की पोयम में मेरे ये 2 शब्द रह गए थे। मैं हर हफ्ते 10 दिन में मेडिकल में या इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जाती थी, मेरे को बीपी 180 190 हो जाता था। तो जब से ये टाइम आया ना कि मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पाऊंगी, मैं वहां डॉक्टर से ही नहीं मिल पाऊंगी, मैं और बीमार हो जाऊंगी, तो इतनी बड़ी शक्ति मेरे अंदर आई है, मैंने वो दवाई छोड़ दी कि मैं
ये एक मेरे अंदर वो शक्ति आई है कि मैं बीमार नहीं होंगी, मुझे वो दवा नहीं खानी, ना मैं हॉस्पिटल गई पीछे 21 दिन से, ना मैं वो गोली खा रही हूँ। मतलब सब कुछ ही हमारे अंदर है, बस हमें पुश करने के लिए, निकालने के लिए इंसान चाहिए होते हैं। बिना इंसान के हम माँ के पेट से नहीं सीख सकते। मैं बाहर बहुत कुछ सीखती हूँ और जितना भी मैं करती हूँ ना, खुद की रिवीजन के लिए करती हूँ। अब मुझे लोगों को समझाना ये जरूरी है या मैं छोड़ दूँ? कंचन, हमें ये समझना चाहिए कि हम कोई बीड़ा नहीं लिखा के लाए कि हम कुछ कहें और लोग हमारी बात समझे। अगर वो हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जैसे फूलों को नहीं कहना पड़ता कि खुशबू लो मुझसे, अपने आप आ जाती है। जब तुम एक जीवन पे जीती चली जाओगी तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी पर्सनालिटी खुद बोलेगी, तुम्हें अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरे को खुद को रिवाइंड करना है ना, किसके मेरे को ये सारी चीजें इसलिए करनी है। अब लोग जेलस हो रहे हैं देख के, तुम तो फर्स्ट क्लास डांस कर रही हो, उन्हें ये नहीं पता मैं 10 बार बाल्टी में अपने घुटने भिगोती हूँ, दवा लगाती हूँ, इस पे गर्म पट्टी करती हूँ, तब मैं शाम को डांस कर सकती हूँ। ठीक है, लोगों को एक पहलू दिख रहा है कि ये हमें डांस करके या नृत्य करके भगवान को रिझा के, भगवान से प्यार करके दिखाना चाह रही है या क्या। लेकिन मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि मेरी तबीयत ना खराब हो, मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, मैं वो गोली ना खाऊं, तो मैं खुद को अपने आप में भगवान में या उसकी भक्ति में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मतलब हर जगह एक थोड़ा सा डर रहता है, कोई नजर भी होती है चीज या मेरी पॉजिटिविटी से बच जाऊंगी मैं। इस पहलू का ना सिर्फ एक ही आंसर नहीं है, इस पे कई सारी चीजें आ जाती हैं और कई सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना होता है कंचन। तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, एक एक करेंगे। हाँ, we'll take it up one by one. हाँ जी अंजू, अब आज आप अनम्यूट होते होगे नहीं, मैं देख रही हूँ। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, सपना जी, मेरा तो करेंट एग्जांपल तो सबसे पहले आप ही हो। मैं अच्छा, आपसे इंस्पायर हूँ। मैं आपके लिए, मेरे को कोई जेलस नहीं है। मैं वही सोच रही हूँ कि सपना जी कितनी मतलब हेल्पफुल नेचर की हैं और कितना टैलेंटेड है, कितने लोगों को संभाल रखी हैं, कितने लोगों में पॉजिटिविटी आज इस पीरियड में दे रही है। ये कम बात नहीं है। सबसे करेंट एग्जांपल मेरे लिए आप ही हैं। थैंक यू अंजू, थैंक यू। आप लोगों की वजह से, क्योंकि अगर सामने कोई ना हो तो मैं किसके लिए बोलूंगी, वो हाँ, ये बात भी है। वो मेरे थ्रू बोलना आता है। देखो, हमें समझना होता है। हम जब मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो हाथ जोड़ के अपने आप को निमित्त मान के बैठती हूँ कि मेरे थ्रू वो निकले जो सामने वालों को और मेरे लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो ना। बिल्कुल है, और हम सब ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेके जाएंगे। जो थोड़ा बहुत सीखा है वो शेयर करने की कोशिश है, और जितना आप से मैं सीखती हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए भी बहुत रिविजन है, क्योंकि न जाने बरसों पहले, मुझे इतना समय हो गया ना, तो वापस मैं रिवाइज, जब मैं हर रोज सेशन ले रही हूँ, तो आप समझ सकते हो, इतना अगर आप हमें बोलना हो आधा पौना घंटा, तो मुझे होमवर्क करना पड़ता है। तो एक्चुअली में मेरे लिए रिविजन है, मेरे लिए पूरी समझ है, मेरी पकड़ पक्की हो रही है कि मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ ग्रहण करा, जो कुछ जीवन जिया, और कई चीजों में मुझे लगता है ओ ये पॉइंट तो मैं अभी भी नहीं कर रही, तो फिर ये मेरे लिए रिविजन है कि ये मैं बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी रिविजन है। तो आप लोगों का थैंक यू है। ऐसा कुछ, मैं कोई बड़ी पदवी पे नहीं बैठी और ना मैं कुछ ऐसा कुछ कर रही हूँ, निमित्त मात्र बनी हुई हूँ इस समय। लेकिन लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए हैं, मेंटली डिजीजेस काफी कम हुए हैं। थैंक्स। वेलकम वेलकम। और ये हम सबको करते जाना है, हमें सबको अपने ही इस पे काम करना है। जो कंचन ने भी एग्जांपल दिया, कंचन की और भी इश्यूज हम सभी के होते हैं। हम सभी जो हम करते हैं अपने अच्छे, जैसे कंचन, एक आंसर इसका ये भी है कि जब मैं साड़ियाँ पहन के इंडिया साड़ी चैलेंज मैंने शुरू करा, बहुतों ने बहुत कुछ बोला। अपने आप को शोकेस करना चाहती है, सारा दिन अपनी ही फोटो दिखाना चाहती है, अपने आप को ये, अपने आप को वो। परंतु आपको अपने आप से पूछना है आपकी इंटेंशन क्या है। मेरी इंटेंशन डे वन से बहुत क्लियर थी। मुझे अपने देश की संस्कृति, अपने देश का कल्चर, अपने देश का आचार विचार व्यवहार को ऊपर लाना है, मेरा बहुत क्लियर था। और उसी के लिए मैं साड़ियाँ पहन के लगातार 5 साल से 365 इंटू 5, आप सोचो, हर रोज साड़ियाँ पहनना, फोटोज डालना, वो भी इजी नहीं है। फोटोज पहले पोस्ट करना, लिखना, डालना, आई बीन डूइंग इट रेगुलरली, क्योंकि मेरा एक मुहिम है। मेरा इंटेंशन अपने आप को शोकेस करना नहीं था, कल्चर को, अपने देश की संस्कृति को। तो ये आपको एनालाइज करना होगा कंचन, आपका भाव क्या है इसके प्रति। जो भी कुछ आप कर रहे हो, अगर आप समझते हो,
या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आंसर बाहर से नहीं आएगा। अगर आप समझते हो कि वो ठीक कर रही हूँ मैं, तो आप लगे रहो मुन्ना भाई। हमें अपना ध्येय क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई, क्यों क्लियर होना चाहिए। मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा मकसद क्या है। और अगर आपका मकसद सिर्फ अपने सहेलियों को नीचे दिखाना या अपने आप को शोकेस करना, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे में फियर का पुट आ जाता है, नजर ना लग जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो आप एनालाइज करो, उसके बाद फिर अपन दोबारा बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया है। नीरू, हाँ जी नीरू, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नीरू, हाँ जी नीरू। हाँ जी। मेरे में तो देखिए जेलसी कभी मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर आई है, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत वेल सेटल्ड लोगों के बीच में रही हूँ और आज भी रह रही हूँ। मायके में भी, ससुराल में भी, सारे मेरे चारों तरफ वेल सेटल्ड लोग हैं। सबसे वीक मैं ही हूँ, पर मेरे अंदर जल वो नहीं है कि जैसी नहीं है दूसरों को देख के, और ना अपने अंदर हीन भावना है। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया नीरू, बहुत बढ़िया। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। और इसी तरीके से हम सबको अपना जीवन निकालना है। और आज निशा कोई नई हमारे कॉल में जुड़ी है। निशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? इन्होंने, हाँ जी, ये गैलेक्सी S6 किसका फोन है? और कोई रह गया, कोई बात करना चाहता है? आई थिंक जो कॉल पे अब रह गए हैं, हम बात कर चुके हैं। निशा, आई डोंट नो। निशा, कैन यू हियर मी? और ये गैलेक्सी S6 कौन है? ये अंजू गोयल है क्या? इन एनी केस अंजू, चलिए, तो आई थिंक वी कैन माइंड अप द सेशन टुडे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और फिर मिलूंगी आपसे कल। और सेशंस ना मैं अब हर रोज नहीं ले पाऊंगी, तो कल तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आई विल लेट यू नो, क्योंकि मैं एक कोर्स शुरू कर रही हूँ ऑनलाइन पे, जूम पे। तो मुझे मेरी क्लासेस के लिए अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं बता दूंगी कब कब हो पाएगा। रखेंगे कोशिश करके 4 बजे, तो आई विल लेट यू नो द टाइम जब जैसे बैठेगा। आई होप दैट सूट्स एवरीबॉडी, है ना। थैंक यू वेरी मच। Thank you for being in my life. Thank you for giving me this platform. Thank you.